अरशद मदनी को सुन रहे थे और दूसरी तरफ आपने देवकीनंदन महाराज को भी सुना, जो कह रहे हैं कि अगर वो 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे तो हमारे यहाँ पर 10 लाख सनातनी इकट्ठा हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कल ढेर सारे मुसलमान इकट्ठा हुए थे, कई मौलाना इकट्ठा हुए थे, जो कि ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जमीनें हड़प ली जाएगी, हमारी मस्जिद इमाम बाड़े हड़प ली जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सनातन बोर्ड की बात करते हुए देवकीनंदन ठाकुर भी नजर आ रहे हैं। और अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे। 3 तस्वीरें हैं दिल्ली के, जहां पर आप देखिए पहली तस्वीर में कि बड़ी संख्या में कल यहां पर मुसलमान इकट्ठा हुए थे। दूसरी तस्वीर में भी आपको नजर आया, तीसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं कि मौलाना जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारे इमाम बाड़े, हमारी मस्जिद, हमारी जमीनें, सब कुछ हड़प लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अब सनातन बोर्ड की मांग भी लगातार उठते हुए इस वक्त नजर आ रही है। तो 3 तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन मकसद क्या है इस पर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। लेकिन फिर से बता देते हैं कि 5 मकसद ऐसे हैं। क्यों जुटान हुआ, महाजुटान, विशेष समुदाय के लोग क्यों जुड़े, ये हम बता रहे हैं। मोदी सरकार में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आंध्र बिहार में मुस्लिमों का जमावड़ा इस तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या दिखाने की कोशिश है। 24 नवंबर को बिहार में वक्फ विरोधी जलसा इसका आयोजन किया गया और 24 नवंबर को बिहार में, और सबसे बड़ी बात कि पटना की रैली में नीतीश भी शामिल होंगे। तो अगला प्लान क्या है हम आपको बता रहे हैं। 15 दिसंबर को आंध्र में एक बड़ी रैली होने वाली है। इसके अलावा जो जानकारियां मिल पा रही है इस पूरे मसले से संबंधित, वो हम आपको बता रहे हैं। प्लान क्या चल रहा है, नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग जुटने वाले हैं, यानी कि महाजुटान की तैयारी वहां पर चल रही है। तो जमीयत का अगला प्लान बता रहा है, नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़ेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग चल रही है और मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है। वही देखिए किस तरीके से वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड हो रहा है। देवकीनंदन ठाकुर से हमने बात की, जिन्होंने हिंदू नेताओं से अपील करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर साथ आए और समर्थन करें वक्फ संशोधन बिल का। और बटेंगे तो कटेंगे को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए। क्यों आपको लगा सनातन बोर्ड के बारे में? देखिए एक बात बताइए, लोग हमारे ऊपर प्रहार करते चले, हमारा भोजन अशुद्ध कर दें, हमारा खान पान अशुद्ध कर दें, हमारे भगवान की पूजा पद्धति अशुद्ध कर दें, हमारे ठाकुर जी के प्रसाद में मिलावट कर दें, और उसके बाद हम लोग ठाकुर जी को कैसे कैसे भोग लगाते हैं वो हम जानते हैं। या जो सनातन परंपरा को जानते हैं, संत महात्मा धर्माचार्य शंकराचार्य महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद ये सब जानते हैं कि पूजा किसको कहते हैं, अपरस किसको कहते हैं। अरे हमारे यहाँ बेटा भी छुप जाए ना स्नान के बाद, दोबारा स्नान करते हैं हम लोग, ये है परंपरा। और वहाँ हमारे ठाकुर जी को ऐसी वस्तु भोग लगा दी और उसके बाद भी हम लोग मौन हैं। इस बात पे मुझे रोना आया वहाँ। तो ये आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड बना तो कब का बना, तो अब आप सनातन बोर्ड की मांग क्यों उठा रहे हैं इतने समय बाद? वक्फ बोर्ड बना 1954 में, तो उसकी पावर कम। फिर 1995 में उसकी पावर थोड़ी बढ़ाई गई और 2013 में जो पावर दी गई है ना, मेहमा जी आपका भी घर सुरक्षित नहीं है। हाँ शिमला में तो हुआ ही ना, कहाँ है सुरक्षित आप बताइए। शिमला में जो मैंने सुना है वहाँ वर्तमान जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने इलीगल प्लेस को हटाया, तब भी वहाँ उपद्रव हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? इसका मतलब यह है कि हम जो कहें वो तो ठीक और हमें रोकोगे तो वो गलत। और वो कह कौन रहे हैं? बोले अल्पसंख्यक जो अपने नाम के पीछे लगाते हैं। और बहुसंख्यकों की जगह तुम घेर लो, बहुसंख्यकों के भोजन को ले जाओ, बहुसंख्यकों के तुम मकान छीन लो, मंदिर छीन लो, सब छीन लो, लेकिन क्योंकि बहुसंख्यक इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। पागल समझे हो क्या? हम लोग पागल हैं क्या? वो कहते थे ना फ्लावर समझा है, एक्चुअली हम लोगों को फ्लावर समझा हुआ है। अब फ्लावर की आवश्यकता नहीं माय डियर, फायर की आवश्यकता है। अब फायर बनो अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए। आई एम नॉट फ्लावर, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ लाइक अ फायर। तो आपने पुष्पराज का डायलॉग बोल दिया कि झुकेगा नहीं। अपन झुकेगा नहीं जब तक हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। मैं क्यों झुकूंगा? बोलिए, मैं किस लिए झुकूं? आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरे 100 बार झुकूंगा मैं आपके आगे, लेकिन आप हमारे साथ अन्याय करेंगे, गलत करेंगे, तो फिर अपन झुकने का नहीं है। ये अल्पसंख्यकों की बात आप कर रहे हैं। एक तरफ है योगी जी का
बटोगे तो कटोगे। अब आपने अखिलेश यादव की खबर सुनी है, वो वाला कि जुड़ोगे तो जीतोगे। तो जोड़ने की बात तो वो भी करें, लेकिन वो अल्पसंख्यकों, पिछड़ा, दलित इन्हीं की बात करें। और जबकि एक तरफ है योगी जी का डायलॉग कि सारे हिंदू एक साथ आ जाओ, कोई जाति में बंटने की जरूरत नहीं है। तो आपको बेटर डायलॉग किसका देखिए, बेटर बयान? डायलॉग तो मैं दोनों का नहीं कहूँगा, ये दोनों ही देखो इस समय पॉलिटिक्स में है और वो उनका अपना अपना मत है। लेकिन जो योगी जी ने कहा है कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इसके पीछे रीजन क्या है? हम जब जब बटे हैं, अंग्रेजों ने भी तो बांटा हमको, अब मुगलों ने बांटा, राजाओं के आपस में लड़ाई करबू के वो अपने था। ये इतिहास रहा है हमारा। अगर उस इतिहास को हम बदलना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एकजुट रहें, एक साथ रहें। 16 तारीख को इकट्ठे हों, अपनी पावर दिखाएं, अपनी शक्ति दिखाएं। दिल्ली में इतनी शक्ति दिखाएं कि देश ही नहीं, विदेश वाले भी कहे कि हिंदुओं को छेड़ने का नहीं। विदेश की तो एंट्री हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप तो हैं हमारे। यूपी के बागपत में सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। आग की चपेट में आने से 4 लोग झुलसे। दिल्ली में प्रदूषण की मार, 379 दर्ज किया गया AQI लेवल, लोगों का हाल बेहाल। झारखंड के देवघर में बीजेपी में शामिल हुई मंडल मुर्मू, निशिकांत दुबे का बयान। कहा, हेमंत सोरेन सरकार से त्रस्त होकर इन्होंने बीजेपी की आइडियोलॉजी को स्वीकार किया। यूपी के कानपुर में सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। कहा, गड़बड़ी पाए जाने पर अफसरों का नाम नोट करें, समय आने पर सबका हिसाब होगा। वाराणसी में सीएम योगी के बयान के बाद पोस्टरवार हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे का लगाया गया पोस्टर लगने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सबको चौंकाया। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश ने छुए बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा के पैर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति 4 से 5 नवंबर को करेगी बैठक। बीजेपी सांसद जगदीप्ता पाल का बयान। कहा, जेपीसी भेजना चाहते हैं किरेन रिजिजू का प्रस्ताव। दिल्ली में यमुना के बढ़ते प्रदूषण का असर, पानी के ऊपर तैरते नजर आए झाग। श्रीनगर में हाईलर्ट पर सुरक्षा बल, ग्रेनेड अटैक के बाद श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी। आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंका था। ग्रेनेड अटैक में 11 लोग घायल हुए थे। हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग की चपेट में आने से बस जलकर खाक। आगरा में रसगुल्ले को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सीतापुर में वकील के घर में घुसकर दबंगों ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। परिवार के 6 लोगों को आई चोट। यूपी के बुलंदशहर में कार से बाइक टकराने पर बड़ा विवाद। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और पथराव। हमले में 2 युवक घायल। पुलिस ने प्रधान पति समेत 2 को किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में दुकानदारों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में तेज रफ्तार कार ने दिवाली मना रहे युवक को रौंदा। मौके पर ही मौत। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ हादसा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के सिंगरौली में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर। एयरबैग से बची जान। टक्कर के बाद 50 मीटर बैक दौड़ती रही कार। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकी हमला। संडे मार्केट के पास ग्रेनेड अटैक में 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ग्रेनेड हमले की निंदा की। कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की। बोले, आतंक के खिलाफ हर संभव कदम उठाएं। आज मुजफ्फरनगर पहुंचेगा शहीद जवान विवेक का पार्थिव शरीर। गांव शाहजुड्डी में होगा अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए विवेक। एमपी के बांधवगढ़ में हाथियों की मौत मामले में बड़ा एक्शन। सीएम मोहन यादव ने वन विभाग के 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। हाथियों के हमले में मौत होने पर 25 लाख मुआवजा देगी सरकार। भीम सेना प्रमुख को धमकी देने पर लॉरेंस के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर केस दर्ज। अनमोल बिश्नोई की तलाश में जुटी गुरुग्राम पुलिस। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में फायरिंग से मचा हड़कंप। 2 बहनोइयों के बीच तीखी बहस में एक ने गोली मारकर दूसरे की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। यूपी के मैनपुरी में युवकों को झूठी पत्तल में खाना परोसने का आरोप। आरोपियों ने जाति सूचक शब्द देते हुए की मारपीट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में गन्ने के खेत में मिली नवजात बच्ची। लोगों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने बच्ची को किया चाइल्ड लाइन कर्मचारियों के हवाले।
यूपी के सीतापुर में डायल 112 के सिपाहियों पर लगा दिव्यांग को पीटने का आरोप। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरिद्वार में मनाया गया गंगा उत्सव, चंडीघाट में आयोजित किया गया कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ ने किया वुलर हाफ मैराथन का आयोजन। रन फॉर बॉर्डर मैन के तहत और सेव वुलर के तहत आयोजन किया गया। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा से खबर मिल रही है, जहां पर बस खाई में गिर गई, कई लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। रामनगर बस जा रही थी, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की सूचना भी इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। 200 फीट गहरी खाई में जाकर बस गिर गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई, आंकड़ा 5 बताया जा रहा है, कई लोग घायल, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा अल्मोड़ा के मारचूला के पास हुआ। हादसे के वक्त बस में 42 यात्री सवार बताए जा रहे हैं और पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप